नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का सच। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम क्या नाम है आपका? प्रियंका चौहान। मैम सबसे पहली बात कि आप अभी यंग एज में हैं, तो क्या प्रोफेशन है, क्या कर रहे हैं आप? मैंने बीएड कंप्लीट कर लिया है और अब मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ, कंपटीशन लेवल यूपी टीजीटी की मैं मैम प्रिपरेशन। आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप अपना कीमती समय डेरा सच्चा सौदा जैसी जगह पे आते हैं, मतलब एक आश्रम में आते हैं, आखिर क्या कारण है? रीज़न बस इतना है कि सेल्फ मोटिवेशन, जो कि यहाँ से अच्छा कहीं नहीं मिलता। बचपन से ही आ रहे हैं पापा के साथ, लेकिन जब खुद से फील होने लगा तो मोटिवेशन बाहर से इतना नहीं मिला जितना यहाँ पे आके मुझे मिलने लगा। ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है और जब से मेरा मोटिवेशन डेवलप हुआ है धीरे धीरे मैंने कंटिन्यू किया है। अब मैं जितना टाइम मिलता है, जैसे टाइम मिलता है, मैं ज़रूर आती हूँ और मैं सेवा भी करती हूँ। मैम आपने अभी कहा कि काफ़ी टाइम लगाते हो, तो आपको बीइंग अ गर्ल यहाँ पर सेफ्टी फील होती है? बहुत सेफ्टी इससे ज़्यादा कहीं और हो ही नहीं सकती, क्योंकि सुनने में ये आया है कि वहाँ पे ये होता है, जैसे मूवीज़ वगैरह भी खूब बना दी है। एक आश्रम भी करके कोई सीरीज़ वगैरह बनाई है, तो उसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं, क्योंकि मैंने देखी तो नहीं है लेकिन मैंने सुना है काफ़ी लोगों के बारे में, क्योंकि हम डिवोटी हैं तो बाकी हमारे पीयर्स ग्रुप आके हमसे बोलते हैं कि अरे तुम एक बार आश्रम थ्री देखो, तुम आश्रम सीरीज़ को देखो एक बार, तुम्हें रियलिटी पता चलेगी। एक्चुअली में रियलिटी यहाँ आके पता चलेगी सिर्फ उनकी कही बातों से और सीरीज़ देख के। सीरीज़ में सब कुछ फेक दिखाया है, सारे नाम फेक है, सारी चीज़ें फेक है, क्योंकि जो उन्होंने बताया वैसा मैंने यहाँ पे आके देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटली फेक है, टोटली। मैम आप कहते हो कि टोटली फेक है, तो क्या आप बोलना चाहोगे संत जी के मतलब जो भी फॉलोअर्स जो नॉन डिवोटीज़ हैं, जो नहीं आते हैं, तो वो आके देख सकते हैं? कोई किसी तरीके की बाउंड्रीज हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं आके। जो वो लोग भी हैं जो अब नहीं आते हैं, उनको तो रियलिटी पता है, फिर भी पता नहीं वो सुनी बातों पे यकीन करके कैसे घर में रुके हुए हैं, आना नहीं जा रहे। उनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात सेफ्टी की, तो यहाँ पे सारी चीज़ें डिवाइड है, ऐसा नहीं कि गर्ल्स बॉयज़ सेपरेट साथ में बैठते हैं, सब अलग अलग है, सारी चीज़ें अलग है, वॉशरूम सारी सिस्टम अलग अलग है। तो सेफ्टी होने जैसे तो कोई चीज़ है ही नहीं कि सेफ्टी नहीं हो सकती। बाकी जगह पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे एक जगह ही सारी गर्ल्स बॉयज़ को साथ रखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सारी चीज़ सेपरेट है, फिर भी पता नहीं सेफ्टी जैसा कि कैसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। मैम आज आपको लगता है कि आप जैसे यूथ को संत जी की समाज में ज़रूरत है? इसमें बहुत ज़रूरत है, हम जैसे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम जैसे लोग ही सबसे ज़्यादा भटके हुए हैं, सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट हैं इस टाइम पे। और इसी डीमोटिवेशन की वजह से सारे इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, जैसे नशे के लते हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, वो सब चीज़ें करते हैं। और जो हमारे जैसे ही बच्चे हैं वो हमें करने को भी बोलते हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसा मोटिवेशन अब इस टाइम भर चुका है कि कोई भी हमें अपने इस राह से हमें डगमगा नहीं सकता, हमें कोई हटा नहीं सकता। यहाँ सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से बस यही अपील करनी है कि जो ये सीरीज़ बनाई है इसको एक तरीके से बंद करनी चाहिए, क्योंकि इस सीरीज़ की वजह से नेगेटिविटी ज़्यादा फैल रही है। क्योंकि लोग यहाँ पे आके तो देख नहीं रहे हैं, लेकिन सीरीज़ के माध्यम से वो ये चीज़ जान रहे हैं कि वो सारी चीज़ें एक्चुअली में यहाँ पे हो रही हैं जो कि सीरीज़ में दिखाई गई हैं। तो मेरा बस यही है कि वो सीरीज़ बैन होनी चाहिए। मैम अभी 30 दिन की फरलो पे संत जी आए थे, तो क्या कार्य हुए थे डेरा सच्चा सौदा? बहुत कार्य हुए थे। वो जो तिरंगा वाली स्कीम अभी मोदी जी ने बाद में लाई है, हर घर तिरंगा, उससे पहले ही हमारे पिताजी ने जो है ये हर घर तिरंगे वाली अपील कर दी थी। सबको बोला था कि आपको अपने घर में फ्लैग्स लगाने हैं, और ये सब पिताजी ने पहले ही बता दिया था। उसके बाद में मोदी जी ने ये हर घर तिरंगा वाली स्कीम लाई। तो मेरे हिसाब से क्या क्वेश्चन था? मैम और कुछ मानवता भलाई के लिए संत जी ने कुछ कार्य करें? हाँ, मानवता 30 दिन की अभी फरलो पे आए हैं। मोबाइल टॉयलेट जैसी चीज़ें लॉन्च करके पिताजी ने बताया। गंदगी फैलाते हैं जिसकी ज़्यादा नीड है, स्पेशली गर्ल्स को, वुमेंस को। रोड पे जैसे 2-2 1-1 रुपए में वो वॉशरूम के लिए अप्लाई करना पड़ता है उनको वहाँ पे। और वहाँ पे भी क्या पता कैसे वहाँ पे जेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं उसको और फीमेल्स भी यूज़ कर रही हैं। तो वो पिताजी ने सेपरेट मोबाइल टॉयलेट की स्कीम चलाई है कि जगह जगह पे ये मोबाइल टॉयलेट रखे जाएं, जिससे कि सफाई रहे और क्या कहते हैं महिलाओं को ज़्यादा परेशानी का सामना ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं संत जी ने 30 दिन की फरलो पर जो आए थे तब भी लोगों का सोचा, तब भी समाज भलाई के बारे में सोचा। यही नहीं, संत जी ने काफ़ी इतनी सेफ्टी दे रखी है कि लड़कियां जो आती हैं उन्होंने आज तक यहाँ पर आना बंद नहीं किया है। पढ़े लिखे हैं, लोग कहते हैं नहीं पढ़े लिखे, मगर यहाँ पर हर तरीके वर्ग के लोग होते हैं, पढ़े लिखे भी और नहीं पढ़े लिखे भी। मगर
जो सबसे बड़ी बात है, संत जी जो डिग्री देते हैं वो मानवता की, जो कि सबसे बड़ी है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.